हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर मेडिसिन हीलिंग। मैं डॉक्टर पी भट्टाचार्य। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा माइग्रेन, जो एक हेडेक होते हैं। ये बहुत लोगों पे आजकल पाए जा रहे हैं, बहुत कॉमन ये डिजीज आ रहा है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा, उसका टोटल ओवरव्यू एंड उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है वो कम्प्लीटली ऑथेंटिक होते हैं। सो वीडियो का अंत तक आप देखें। दोस्तों, ये माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन एक तरह का हेडेक होता है। एक हेडेक होता है। हेडेक तो ऐसे बहुत तरह का होता है। नॉर्मल हेडेक्स होते हैं जो कि पूरा फुल हेड में होता है और उसमें भी इंटेंसिटी वेरी करता है, मतलब इसका तीव्रता जो है वो वेरी करता है, जो कि कभी कभी बहुत तेज भी सर दर्द होता है, कभी कभी हल्का भी होता है। तो ये तो एक नॉर्मल हो गया। एक तरह का होता है माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन यूनिलेटरल हेडेक, मतलब यूनिलेटरल हेड मतलब ये एक हाफ पोर्शन का, ये कभी भी फुल पूरा हेड में एक साथ नहीं होता है। ये एक आधा पोर्शन में या कोई एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड एक हेडेक होता है। तो ये हेडेक जो है ये आपको जनरली देखा जाता है कि आफ्टरनून में जनरली उसका ज़्यादा उसका अटैक होता है। तो ये एक तो होता है कि यूनिलेटरल, मतलब एक वन साइड ऑफ द हेड, एक साइड के हेड के एक तरफ का, कोई भी एक तरफ का ये पेन होता है। दूसरा होता है ये थ्रॉबिंग होता है, मतलब ये थ्रॉब करता है, जैसे इस तरह से, जैसे उसको हैमरिंग होता है, उस तरह का हेडेक होता है। इसलिए ये बहुत सीवियर होता है और बहुत ही इरिटेटिंग एंड पेनफुल होता है। ये हेडेक ये बहुत सीवियर चीज है और ये बहुत ही सीरियस मैटर है। तो ये एक्चुअली ये जो माइग्रेन है, ये हम लोग के होता है कि जो हम लोग का ब्रेन है, ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस के कारण ये होता है। ये एक सेरोटोनिन करके केमिकल होता है ब्रेन में, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो वो सेरोटोनिन का लेवल ज्यादा अप डाउन, स्पेशली अगर लेवल कम हो जाता है तो होता है क्या, ब्लड वेसल्स जो है उसमें डायलेशन होता है, ब्लड वेसल्स थोड़ा बड़ा होता है और सेरोटोनिन कम होता है। प्लस ब्रेन का जो नर्व्स होता है वो एक कुछ जो है पेप्टाइड्स जो है, पेप्टाइड सिक्रेशन करता है। पेप्टाइड सिक्रेशन होता है, सीजीआरपी करके एक पेप्टाइड होता है। इसके अलावा भी कुछ पेप्टाइड्स होता है, सीजीआरपी और कई तरह का पेप्टाइड्स है, और पेप्टाइड सिक्रेशन होता है। प्लस सेरोटोनिन का लेवल में भी डिक्रीज होता है, कम होता है। तो ये जो इस तरह का एक सिचुएशन बनता है, ये इसके अलावा ब्रेन में कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो, उससे भी ये होता है। तो ये जो नर्व जब पेप्टाइड रिलीज कर देता है, सीजीआरपी और सेरोटोनिन का लेवल भी जब घट जाता है, तब जाके ब्लड वेसल्स जो है, ब्रेन का जितना ब्लड वेसल, जो ब्लड खून की नली होता है, वो डायलेटेड होता है। तो डायलेटेड मतलब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसमें से ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा ब्लड ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट में आता है और जनरली उसी से ही ये जो पेन, थ्रॉम्बिंग पेन, ये शुरू होता है। तो ये माइग्रेन है। तो माइग्रेन एक्चुअली ये कोई सब में नहीं पाया जाता है, ये लेकिन कॉमन काफी पोर्शन ऑफ पीपल में ये पाया जाता है। तो माइग्रेन जो पेन है उसमें ये सीवियर होता है। सीवियर सबसे इसका जो मेन पॉइंट है, ये सीवियर होता है और यूनिलेटरल होता है। तो इसका कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होता है, जैसे कुछ सबको सब हर समय में ये नहीं होता है। एक्चुअली जनरली देखा जाता है कि आफ्टरनून में इसका मतलब रात में और दिन में, मॉर्निंग में या इवनिंग में जनरली इसका होता नहीं है। जनरली आफ्टरनून में इसका एक पैटर्न है और ये मल्टीपल टाइम्स भी होता है। ठीक है, तो इसका कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होता है। ट्रिगर फैक्टर्स इसमें मेन चीज होता है कि जिससे ये बात हो जाता है, एक लाइट होता है, एक साउंड होता है, लाइट साउंड, इससे जो है ये अचानक ट्रिगर कर सकता है। या कोई स्पाइसी फूड, कुछ एक फूड होता है, स्पाइसेस होता है, जिससे ये
ट्रिगर होता है अचानक। और इसके अलावा कुछ होता है खाना पीना, जैसे चॉकलेट होता है, चॉकलेट से भी बहुत लोगों को ये ट्रिगर होता है। तो ये जो होता है ये अचानक होता है और उसके बाद बहुत तेज धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बहुत तेज हो जाता है। तो ये आदमी टू आदमी ये वेरी करता है कि किसी किसी को जो है बहुत हाई इंटेंसिटी होता है, किसी किसी को उतना तेज नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो अलग अलग आदमी पे इसका अलग अलग देखा जाता है। तो इसको जो है आपको इसको इस तरह का अगर आपको है कि आधा सर पे पेन हो रहा है और तेज हो रहा है, तो आपको या थ्रोम्बिंग हो रहा है पेन, ये सब इसका चीजें लक्षण है। तो थ्रोम्बिंग पेन में जैसे हैमरिंग होता है इस तरह का, तो अगर वैसा है तो इमीडिएट डॉक्टर से आप मीट करें। तो इसका डायग्नोसिस किया जाता है जनरली। इसका सिटी ब्रेन सिटी करके भी इसको पता किया जाता है, ये एमआरआई, ब्रेन एमआरआई और सिटी करके इसको डेफिनेटिव डायग्नोसिस किया जा सकता है। तो और इसमें जो है केमिकल चेंजेस के कारण क्योंकि होता है, तो इसमें जनरली मेडिकेशन मस्ट हो जाता है। कुछ एक चीज है कि जैसे लाइफस्टाइल चेंज करके भी उसको थोड़ा बहुत इसको रेगुलर कि उसका ट्रिगर जो जिस चीज से ये हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, वो आपको अलग अलग आदमी पे होता है अलग अलग। तो उससे आपको बच के रहना होता है और स्ट्रेस से थोड़ा बच के रहना होता है। रात में सोना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टाइम का जो स्लीप होता है वो बहुत जरूरी होता है। और इसका जो ट्रिगर पॉइंट्स होता है खाना पीना और उसका कभी कभी सीवियर एक्सरसाइज से भी ये बढ़ जाता है और लाइट एक्सपोजर और तो ये सबसे अगर आप बच के रहे तो ये इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। लेकिन फिर भी ये जब होता है तो इसके लिए होता है कि मेडिसिन होता है, तो मेडिसिन से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो दवाई के अंदर में उसमें 2-3 तरह का दवाई आपको मैं बता सकता हूँ। 0 ग्रीन प्लस करके एक टेबलेट आता है, 0 ग्रीन प्लस, उसमें फ्लोनाइजिन होता है। तो फ्लोनाइजिन 5 mg होता है और इसमें जो है डोमपेरिडोन और पैरासीटामोल भी होता है। तो इसमें फ्लोनाइजिन जो होता है ये मेन दवाई होता है। फ्लोनाइजिन में क्या होता है कि ये जो नस जो माइग्रेन के समय जो नस जो थोड़ा डायलेटेड हो जाता है तो उसको कंट्रैक्ट करता है, ब्लड फ्लो कम करता है और इस तरह से वो माइग्रेन को कंट्रोल करता है फ्लोनाइजिन। और इसके साथ उसमें डोमपेरिडोन दिया जाता है जो कि जनरली जो है उसके साथ नोजिया है। जब भी ये माइग्रेन का अटैक होता है उसके साथ नोजिया मतलब वोमिटिंग टाइप का, आपको मचलना इस तरह का एक बहुत ही खराब सेंसेशन होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डोमपेरिडोन दिया जाता है उसमें साथ में, और पैरासीटामोल तो है जनरल लेग पेन के लिए। तो ये तो एक तरह का हो गया। दूसरा तरह का मेडिसिन में आप जो है माइग्रेनिल करके एक मेडिसिन आता है, उसमें आर्गोटामिन होता है, आर्गोटामिन 1 mg और कैफीन 100 mg। तो आर्गोटामिन जो है एक बहुत ही पोटेंट पेन किलर होता है। आर्गोटामिन और कैफीन का एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है जिससे हेडेक को बहुत जल्दी उसको कंट्रोल कर लिया जाता है सीवियर जब पोजीशन में आता है। तो ये तो 2 तरह का हो गया। और तीसरा एक और आता है, अगर आपका परसिस्टेंट होता है बहुत ही लंबा टाइम के लिए, बहुत जल्दी नहीं इसको खत्म हो रहा है, तो उसका एक लॉन्ग टाइम का ट्रीटमेंट भी होता है। तो उसमें जोमैक्टोन करके इंजेक्शन आता है। तो जोमैक्टोन इंजेक्शन के अंदर में सोमाट्रोपिन होता है। सोमाट्रोपिन इंजेक्शन है, ये एक थोड़ा लॉन्ग टर्म का थेरेपी होता है। तो जिनको एक सीवियर केस हो जाता है या बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये होते रहता है, तो ये सोमाट्रोपिन का इंजेक्शन 4 mg का जनरली या लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है और इससे कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये एक बोल सकते हैं एक सीरियस बीमारी है। इसको इमीडिएट डॉक्टर से आप कंसल्ट करें अगर आपको इस तरह का साइन सिम्टम्स दिखे, और उस हिसाब से मेडिसिन लें और अपना लाइफस्टाइल का उस हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट करें ताकि उसका ट्रिगर फैक्टर से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज माइग्रेन को लेकर एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।